राधे राधे भक्तों। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे भक्तों। आज मैं आपको वैशाख मास का 7वां अध्याय सुनाऊंगी, जिसे सुनने से जीवन की सभी समस्याओं का समाधान हो जाता है। भक्तों, यह वैशाख मास चल रहा है, इसे ऐसे ही व्यर्थ ना जाने दें। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें, जाप पूजा पाठ तप करें, आपको अधिक से अधिक सफलता मिलेगी। आपके जीवन में कभी कोई मुश्किल नहीं है। वैशाख मास है ही ऐसा मास जो हमारे सभी दुखों को दूर करता है। जैसे कार्तिक मास में अधिक ठंड होती है, इसलिए भगवान ने एक वैशाख मास बनाया। इसमें भक्त आसानी से सूर्योदय में नहा सकते हैं, इसलिए इसे माधव मास भी कहा जाता है, क्योंकि यह भगवान माधव को अधिक प्रिय है। नारद जी कहने लगे कि मिथिलापुरी का राजा यह अद्भुत चरित्र देखकर ऋषि के आगे हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और कहने लगा कि महात्मा, इस धर्म को विस्तार पूर्वक सुनने की मेरी इच्छा है, जिससे यह इक्ष्वाकु वंश का राजा मोक्ष को प्राप्त हुआ। श्रुतिदेव कहने लगे कि राजन, तुम धन्य हो, जो युवा अवस्था में ही तुमको भगवान के प्रिय धर्म के लिए इतना प्रेम है। बहुत धर्मों के संचित शुभ कर्मों के बिना प्राणी की बुद्धि भगवान की कथा आदि में नहीं लगती। इस युवा अवस्था में इतना बड़ा राज्य पाकर तुम्हारी ऐसी मति को देखकर मैं तुमसे श्रेष्ठ वैष्णव मानता हूँ। इसलिए मैं यह श्रेष्ठ वैष्णव धर्म तुमसे कहता हूँ, जिसके श्रवण मात्र से प्राणी जन्म मरण के बंधन से छूट जाता है। जैसे प्रत्येक मनुष्य के लिए सोच, संध्या, स्नान, तर्पण आदि नित्य कर्म है, वैसे ही वैशाख के भी कुछ कर्म है। वैशाख धर्मों के समान और कोई धर्म नहीं है। जो कोई इस धर्मों का नहीं रहत करता, उसको स्वर्ग प्राप्त नहीं होता। जैसे बिना राजा की प्रजा उपद्रवों से नष्ट हो जाते हैं, वैशाख मास के धर्म जैसे जल का घड़ा देना, प्याऊ लगवाना, मार्ग में छाया करना, जूता, खड़ाऊ, छतरी तथा पंखा का दान करना, श्रम को दूर करने वाले गोरस का दान, बावली, कुआं, तालाब तथा धर्मशाला आदि बनवाना, नारियल, ईख, कपूर और कस्तूरी आदि दान करना, चंदन आदि सुगंधित द्रव्य, शैया, खाट, आम और दूसरे फल पुष्प के सायंकाल समय शरबत पूर्णिमा के दिन इन सब के तरह अन्न का दान करना, चैत्र की अमावस्या को करील का दान करना, सूर्योदय से पहले प्रतिदिन स्नान करना, भगवान का पूजन करना, कथा सुनना, गौओं को घास डालना, ब्राह्मणों को चरण धोना, गुड़, सौंठ, आंवले का दान, यात्रियों की सेवा। जो स्त्री वैशाख मास में भगवान का पूजन फूलों से नहीं करती, उसके पुत्र का सुख नहीं होता, उसका पति और आयु भी नष्ट हो जाते हैं। इस मास में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी अपने पार्षदों के साथ इस पृथ्वी के लोगों के घर में जाकर उनकी परीक्षा करते हैं, और जो इन दिनों उनका पूजन नहीं करता, वह रोरादिक नरक में पड़ता है और फिर 5 राक्षस योनि को पाता है। इसलिए इस मास में अन्न व जल से भूखे प्राणियों की रक्षा करें। इति श्री वैशाख मातम 7वां अध्याय संपूर्ण। 8वां अध्याय, अन्नदान न करने का इतिहास मैं तुमसे कहता हूँ। रेवा नदी के किनारे मेरे पिता पिशाच हो गए थे। वे भूख और प्यास से शिथिल होकर अपना ही मांस खाते थे। छाया वाले पेड़ के न मिलने से उनकी दशा बहुत बुरी हो रही थी। पहले जन्मों के संचित बुरे कर्मों से उनकी कंठनाली का छिद्र बहुत ही सूक्ष्म हो गया था, जिससे उनको बड़ी पीड़ा होती थी। कुएं, बावली और तालाब का जल उनको विष के समान लगता था। मैं गंगा यात्रा को जा रहा था। उस समय रेवा नदी के किनारे पहुंचा तो मैंने यह अद्भुत दृश्य देखा कि एक हालमली के पेड़ के नीचे बैठा हुआ एक पिशाच अपना ही मांस खा रहा था और प्यास के मारे बुरी तरह चिल्ला रहा था। वह मुझको देखते ही मारने को दौड़ा, परंतु मेरे तेज के सामने वह हताश हो गया। मुझको उस पर दया आई। मैंने उससे कहा कि अपना सब वृत्तांत कहो, मैं तुमको शीघ्र ही इस दुख से छुड़ा दूंगा। वह कहने लगा कि आंत देश में बुखवाराखत नाम का एक नगर था। मैं वहाँ संस्कृत गोत्र में उत्पन्न हुआ। मेरा नाम था। तब
दान और यज्ञ में मेरी बड़ी श्रद्धा थी। मैंने संपूर्ण विद्या पढ़ी और पढ़ाई, परंतु मैंने वैशाख मास में कभी अन्नदान नहीं किया। मेरे विचार से इसी कारण मुझे यह पिशाच योनि मिली है और कोई कारण दिखाई नहीं देता। मेरे पुत्र श्रुतिदेव नाम का एक विद्वान और धर्मात्मा है। यह बात मैंने तुझसे कही है। यदि तुम मेरे पुत्र से जाकर कहोगे, बड़ी कृपा होगी। मैं अपने पिता की यह बात सुनकर दुख के कारण रोता हुआ उनके पैरों में पड़ गया और कहने लगा, पिताजी, मैं तुम्हारा पुत्र हूँ, देवयोग से यहाँ आया हूँ। अब आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं वही कार्य करूँगा जिससे आपका यह दुख दूर हो। तब वह बड़ी प्रसन्नता के साथ कहने लगा कि यात्रा करके शीघ्र घर जाओ और मेष संक्रांति में स्नान आदि करके भगवान विष्णु के नियमित अनादि किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण को दान दो, जिससे सकुटुम्ब मेरी मुक्ति हो जाए। मैंने तीर्थ यात्रा करके घर आ वैशाख के मास में अन्न दान किया। तब मेरे पिता पिशाच योनि से मुक्त हो मुझको आशीर्वाद देते हुए विमान में बैठकर बैकुंठ लोक को गए। सो हे राजन, मैंने तुमसे धर्म का यह सारभूत कहा, अब तुम्हारी क्या सुनने की इच्छा है। इति श्री वैशाख महात्म 8वां अध्याय संपूर्ण। भक्तों, यह थे आज के 2 अध्याय जो मैंने आपको सुनाए। भक्तों, जीवन क्षणभंगुर है, हमें हमेशा प्रभु भक्ति में ही अपना समय बिताना चाहिए। आज है, कल का पता नहीं क्या हो जाए, इसलिए अपना जीवन ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु भक्ति में बिताएं। और हमें हर दिन मंत्र का जाप करना चाहिए। मुख्य रूप से मंत्र है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमें इस मंत्र की ज़्यादा से ज़्यादा माला करनी चाहिए। हमें रोज़ अपने जीवन में एक नियम बना लेना चाहिए कि आज हमने 1 माला की, कल हम 2 करेंगे, अगले दिन 4 करेंगे, उससे अगले दिन 8 माला करेंगे। ऐसे संकल्प करके हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी माला का जाप को बढ़ा सकते हैं। भक्तों, कलयुग में मुक्ति का केवल एक यही मात्र साधन है और कोई साधन इस कलयुग का नहीं है। गीता का प्रथम अध्याय सुनाती हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। वैशाख मास में गीता का सुनने का बहुत अधिक धर्म माना जाता है। श्री भागवत गीता हिंदुओं के पवित्र ग्रंथों में से एक है। महाभारत के अनुसार कुरुक्षेत्र युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने गीता का संदेश अर्जुन को सुनाया था। यह महाभारत के भीष्म पर्व के अंतर्गत दिया गया है। एक प्रसिद्ध है भगवत गीता विश्वविख्यात महाकाल महाभारत का एक महत्वपूर्ण अंग है। भगवत गीता के 18 अध्याय 7 श्लोक है, जिन्हें रोजमर्रा की जिंदगी में समझना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए ज्ञान प्रस्तुत करता है आसान हिंदी भाषा में। भागवत गीता का परिचय और पहला अध्याय। गीता की पृष्ठभूमि पांडवों और कौरवों के बीच हुआ आज तक का सबसे घमासान महाभारत का युद्ध था। धृतराष्ट्र के सबके बड़े पुत्र दुर्योधन ने पांडवों को उनका अधिकार क्षेत्र देने से मना कर दिया। पांडवों ने अपना अधिकार वापस पाने के लिए कई जतन किए, यहाँ तक कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण को भी कौरवों के पास शांति दूत बनाकर भेजा। अपनी ताकत के अहंकार में दुर्योधन ने एक न मानी। अंत में युद्ध ही एकमात्र रास्ता बचा था जो कि पांडवों को उनका गौरव और सम्मान वापस दिला सकता था। आखिरकार पांडवों ने कौरवों के साथ युद्ध करना ही उचित समझा। युद्ध के दौरान में दोनों पांडव और कौरव सेना युद्ध के लिए इकट्ठी हुई। सभी को यह विश्वास था कि पांडवों को यह युद्ध केवल और केवल इस विश्व में सबसे ताकतवर दुर्योधन अर्जुन ही जितवा सकते हैं। इस महाभयानक युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अर्जुन के सारथी अधिरथ चालक बने और श्री हनुमान जी को उनके रथ पर विराजमान किया। लेकिन जो भैया युद्ध आरंभ होने वाला था, तब अर्जुन युद्ध भूमि में अपने पिता गुरु द्रोण, मित्रों और सगे संबंधियों और उसी युद्ध में मारने के विचार से विचलित हो गए। उनके मन में शत्रुओं के प्रति संशय उत्पन्न हो गया और युद्ध करने से अर्जुन ने सख्त मना कर दिया। वह हताश डगमगाता हुआ शास्त्र छोड़कर रथ पर ही बैठ गया। तब उसी अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र भूमि में भागवत गीता का उपदेश दिया। उन्होंने अर्जुन को आत्मा की अमृता, शरीर की नश्वरता, काम कर्म फल त्याग, योग ब्रह्म ज्ञान, भक्ति त्याग, संगत संन्यास, प्राकृतिक गुण, मन को वश में करने के उपाय, शुरू उदयवीर स्वभाव, पिछड़ क्रोध और रात, इन चीजों को नियंत्रण में रखना, भवसागर से तरने के उपाय इत्यादि के बारे में ज्ञान दिया।
और यही ज्ञान श्री कृष्ण का अमूल्य गीता ज्ञान कहलाया। उन्होंने अपनी दिव्य विभूति का वर्णन किया और जिनको अपने विराट रूप के दर्शन करवाए और अंत में उसको अपनी शरण में लेने का आश्वासन भी दिया। गीता का उपदेश सुनने से अर्जुन का विषाक्त उसका ज्ञान, उसका सारा मुहूर्त संधु समाप्त हो गया। उसकी आत्मा कर्तव्य भावना फिर से जागृत हुई और निष्काम भाव से वह युद्ध लड़ने को तैयार हुआ। उसने वह महाभारत का धर्म युद्ध लड़ा और अपने भाई युधिष्ठिर को उसका अधिकार वापस दिलवाया। ज़्यादा में यहाँ जहाँ आध्यात्म के साथ साथ दर्शन शास्त्र है, वही इसमें मानव जीवन में उठने वाली हर समस्या का समाधान भी है। गीत यह बताती है कि युद्ध में अपने बाहर वाले क्षेत्रों से ही नहीं बल्कि अपने अंदर वाले मित्र शत्रु से भी लड़ना है। भागवत गीता अपने कर्तव्य से बड़े मनुष्य का मार्गदर्शन करती है और वही गीता उसे जीवन में अध्यात्म और धार्मिक मान भी बताती है। जीवन में हमारे शत्रु बहुत है, वह न केवल बाहर है बल्कि अपने अंदर भी है। बस इन्हीं पर मुक्ति पाना गीता का उपदेश है। गीता में मोक्ष प्राप्ति के लिए 4 मार्ग बताए गए हैं। पहला ज्ञान का मार्ग, दूसरा कर्म का मार्ग, तीसरा ध्यान का मार्ग और अंतिम भक्ति का मार्ग। यह 4 मार्ग हैं। इसे गुजरे भरे सागर से निकलने के रास्ते हैं। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं भागवत गीता का पहला अध्याय। युद्ध का पहला अध्याय युद्ध क्षेत्र अर्जुन की मनोस्थिति को दर्शाता है। व्यूह रचना में खड़ी पांडव और कौरव सेना के योद्धाओं का दुर्योधन वर्णन करता है। दोनों तरफ से शंख बजते हैं। युद्ध आरंभ होने से पहले अर्जुन के शब्द से अपने रथ को दोनों सेनाओं के मध्य अपने को कहते हैं ताकि वह देख सके कि उसे किन किन लोगों से युद्ध करना है और अपने पितामह, गुरुजनों और अन्य सगे संबंधियों को अपने सामने खड़ा देखकर मोहग्रस्त हो जाते हैं। हताश के कारण वह युद्ध लड़ने से मना कर देते हैं। धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं कि संजय, जहाँ मेरे इस बड़े भाई पांडु के पुत्र युद्ध भूमि में युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए हों तो उन्होंने क्या किया। संजय ने उत्तर दिया, महाराज, जब दुर्योधन ने पांडव सेना को विश्व रचनाओं में खड़ा देखा तो बोला, आचार्य पांडव पुत्र, इस विशाल सेना को देखिए। उसके ब्लू आकार को अपने बुद्धिमान शिष्य राजा द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न रचा है। इस सेना में अर्जुन और भीम जैसे कई महारथी हैं। सत्य की विराट महारथी द्रुपद, ऊंट केतु वीर काशीराज, कुंती भोज, सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु तथा द्रौपदी के 5 पुत्र आदित्य, यह सभी बेहतरीन होता है। अब हमारी सेना के जो प्रमुख योद्धा हैं और जो हमारी सेना के नायक हैं, आप उन्हें भी जान लीजिए। श्री द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, नवीनीकरण और सोमदत्त का पुत्र भूमिशर्मा, यह सब हमें जितवा सकते हैं और इसके अलावा भी कई योद्धा हैं जो मेरे लिए मरने को तैयार हैं। इन सब के पास तरह सुरक्षित हैं। यह सब के सब युद्ध में प्रवीण हैं। यह सभी योद्धा युद्ध विद्या अच्छी तरह से जानते हैं। पितामह भीष्म हमारी अजय सेना के रक्षा कर रहे हैं जबकि भीम पांडव सेना की तरह दशा कर रहे हैं और हमारी सेना पांडवों की सेना से कई गुना बड़ी है। फिर भी आप सभी लोग सभी मोर्चों पर डटे रहकर हमारे सेनापति भीष्म पितामह की सब ओर से रक्षा करो। तब दुर्योधन को आश्वासन देने के लिए भीष्म पितामह सिंह की तरह गरजते और उन्होंने जोर से अपना शंख बजाया। युद्ध के दौरान में युद्ध के मैदान में ढोल, नगाड़े, शंख चारों ओर बढ़ने लगे, जिस कारण चारों ओर बड़े जोर का शोर होने लगा। तब श्री कृष्ण, अर्जुन और सभी पांडवों ने भी अपने अपने दिव्य शंख बजाए। श्री कृष्ण अपना पंचजन्य शंख और अर्जुन ने अपना देवदत्त शंख बजाया। काशीराज, शिखंडी, स्थूलरूप, धूल, अभिमन्यु व द्रौपदी के 5 पुत्र, इन सभी ने भी अपने अपने शंख बजाए। उन शंखों की भयानक आवाज ने आसमान में घुसते हुए अपने पुत्रादि यानी धृतराष्ट्र के पुत्र और उनके पक्ष के सभी लोगों में डर पैदा कर दिया। अर्जुन का रथ श्रेष्ठ तथा उसमें सफेद घोड़े जुड़े हुए थे। उसकी ध्वजा पर भगवान हनुमान विराजमान थे और भगवान श्री कृष्ण स्वयं अर्जुन के सारथी थे। जब युद्ध शुरू होने वाला था और शस्त्र लगभग चलने ही वाले थे, तब अर्जुन ने कौरव सेना में धृतराष्ट्र के पुत्रों और सगे संबंधियों को देखा, अपना धनुष उठाया और केशव से कहा
हे केशव, गांव के रथ को दोनों सेनाओं के बीच कौरव सेना के पास खड़ा करो ताकि मैं उन योद्धाओं को देख सकूं जिनके साथ मुझे युद्ध लड़ना है। मैं उन सभी लोगों को भी देखना चाहता हूं जो यह युद्ध लड़ने के लिए आए हैं, जो इस युद्ध में दुष्ट बुद्धिवादी या साथ देने आए हैं। और उनका ऐसा कहने पर श्री कृष्ण ने अर्जुन के रथ को दोनों सेनाओं के मध्य जाकर भीष्म, द्रोण और अन्य सभी राजाओं के सामने खड़ा कर दिया और अर्जुन से कहा, लो पार्थ, सब इकट्ठे खड़े हुए हैं, गुरुओं की अच्छी तरह से देख लो, इस अवधि के साथ तुम्हें युद्ध करना है। लेकिन अर्जुन ने वह क्या देखा? उसने देखा दोनों सेनाओं में उसे गुरु कृपा, भाई, पुत्र, मित्र सभी शुभचिंतक खड़े हैं। जब अर्जुन ने अपने बंधु बांधवों को सामने तैयार खड़े देखा तो वह भावुक और कमजोर हो गया। बोला, हे केशव, युद्ध की इच्छा रखने वाले इन मित्रों और संबंधियों को देखकर मेरे आगे गला सूख रहा है, कलेजा मुंह को आ रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष भी मेरे हाथों से गिरा जा रहा है, मेरी सारी त्वचा चल रही है, मेरा मन चक्कर खा रहा है और मैं खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ। मैं इस युद्ध में अपने सगे संबंधियों को मारने में कौन सी भलाई देख पा रहा हूँ? मुझे ना ही लड़ाई लड़नी है और ना ही राज्य और ना ही कोई सुख चाहिए। हमें ऐसे राज्य से, ऐसे सुख भोग से, यहाँ तक कि हम जिंदा रह कर भी क्या करेंगे, क्योंकि जिन गुरु द्रोणाचार्य, मामा, पुत्र और पुत्र आदि सभी संबंधियों राज्य, भोग और सुख चाहते हैं, वह सब तो धन और प्राणों का मोह त्याग कर यह युद्ध के मरने के लिए तैयार खड़े हैं। तीनों लोगों के राज्य के लिए मैं इन सबको मारने के लिए भी तैयार नहीं हूँ, फिर पृथ्वी के इस छोटे से राज्य की तो बात ही क्या है। यह सब मुझे क्यों न मार डाले? धृतराष्ट्र के इन पुत्रों को मारने में हमें भला क्या सुख मिलेगा? हमें क्या लाभ मिल सकता है? इन दुष्ट लोगों को मारने से तो केवल हमें पाप ही लगेगा। इसलिए अपने संबंधी राष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम उचित नहीं समझना चाहिए। इष्ट बंधुओं को मारकर हम कैसे सुखी हो सकते हैं? यह ठीक है कि लोगों के मन में लोभ लालच भरा है, इसलिए यह सब ना तो परिवार का विनाश है, ना ही मित्रों से विद्रोह करने से पाप को देख पा रहे हैं। लेकिन हमें तो युद्ध के कारण होने वाली परिवारों का विड्राल रूप सिफात दिखाई दे रहा है, इसलिए हमें तो इस पाप से बचने की समझ होनी चाहिए। कुल का विनाश हो जाने पर पुराने चले जा रहे हैं, धर्म बुद्धि नष्ट हो रहे हैं और इन दोनों के नष्ट हो जाने पर परिवार में अधर्म और विनाश के सिवा कुछ भी बाकी नहीं रहता। परिवार में अधर्म फैल जाने से परिवार की स्त्रियां भ्रष्ट हो जाती हैं और स्त्रियों के भ्रष्ट हो जाने पर वर्णशंकर तुरंत ही संतानें पैदा होती हैं और यही अनचाही संतान वर्णशंकर उस परिवार को नरक में पहुंचा देते हैं, क्योंकि उनके पूर्वजों की आत्मा पारंपरिक जल से वंचित हो जाती हैं, अपने उच्च स्थान से गिर पड़ती हैं। इन दुष्कर्म के कारण सदियों से चली आ रही जाति धर्म और कुल धर्म दोनों ही भ्रष्ट हो जाते हैं। गुरु परंपरा से हम सब सुनते आ रहे हैं कि जिन लोगों के पारिवारिक धर्म और विधान नष्ट हो जाते हैं उन्हें अवश्य ही अनिश्चित काल के लिए नरक में रहना पड़ता है। केशव, हम तो सब तो यह बड़ा पाप करने जा रहे हैं, यह अनर्थ करने को तैयार है, जो केवल राज्य का आनंद पाने के लिए अपने इष्ट भाइयों को मारने के लिए तैयार है। मेरे लिए तो यह कहीं अधिक अच्छा होगा कि धृतराष्ट्र के पुत्र शास्त्र उठाकर हाथ में मुंह उठाकर मुंह मारते और मेरे बिना शास्त्र उठाए बिना उनका मुकाबला किए ही महाराज, यह कहकर अर्जुन रण क्षेत्र में अपना धनुष बाण नीचे रखा और निर्वाचित होकर रथ पर बैठ गया। इसी के साथ भागवत गीता का पहला अध्याय खत्म होता है। बाकी के अध्याय भी आपको मेरे चैनल पर जल्द ही सुनाए जाएंगे।